हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चली होगी। और फिजिक्स चैप्टर 11 में बच्चों हम यहां पर कम से कम 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिन प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इसके पहले आज तक में जो भी वीडियोज हमने अपलोड किया यदि नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा सकते हैं और बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन आज का, कैथोड किरणें किस प्रकार की होती हैं बताओ। धन आवेशित या ऋण आवेशित या कि अनावेशित विद्युत चुंबकीय कण। फिजिक्स की बात कर रहे हैं, इसमें जो कैथोड किरणें होती हैं हमेशा बच्चों ऋण आवेश युक्त होती हैं। कैथोड किरणें समूह हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की। तो चूंकि कैथोड ऋणात्मक है इसलिए इलेक्ट्रॉन की इसे हम मान सकते हैं बच्चों। आगे देखो जरा, निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। तो हालांकि बच्चों यहाँ पर ये जो वैल्यू है इससे आप निकाल नहीं सकते न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आगे मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाऊंगा और ऐसे पेपर में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी है। आप लोग आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखोगे तब समझ में आएगा। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे क्या बोलते हैं। कारफलन आवेश, धारिता विभव। तो ये बच्चों कारफलन कहलाता है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना है तो जो भी हम इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं उसे हम कारफलन कहते हैं। प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है। 6.67 गुणे 10⁻³ होता है बच्चों। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे कूलाम दिया तो कूलाम हो नहीं सकता। यहाँ पे बच्चों ये जूल सेकेंड है तो ये जूल सेकेंड होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है। आवेश धारा विभवांतर ऊर्जा क्या मापता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है। राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर, धातु के कार्यफलन पर, इनमें से कोई नहीं। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फोटान की ऊर्जा है एच न्यू है, एच लेमडा है, एच सी अपान न्यू है, लेमडा है। बताओ क्या है भैया। तो एच न्यू है, ई बराबर होता है एच न्यू और न्यू बराबर होता है सी अपान लेमडा। मतलब यहाँ पर ये वैल्यू ये एच न्यू है। ठीक है, एच न्यू है, सी अपान लेमडा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों बच्चों। निम्न में से किसका न्यूनतम प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन है। सोडियम का, बेरियम का, लोहा का, तांबा का। तो सबसे कम कार्यफलन है सोडियम का, मतलब कम ऊर्जा देंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्सर्जित हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश को किस रूप में मानकर किया गया, तरंग के रूप में, कण के रूप में। बताओ, दो में से एक ही आप लोग बताओ। तो केवल प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या जो की गई वो कण के रूप में मानकर की गई। किसको, कण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी। अगला देखो, निम्न में से कौन सा आवेश रहित है, मतलब जिसमें आवेश ना हो। अल्फा कण है, इनमें धनावेश है। बीटा कण है, इसमें ऋण आवेश है। प्रोटॉन है, ये धनावेशित होते हैं। सही है, तो 11 का हो जाएगा फोटान। फोटान में आवेश नहीं होता है। प्लांक स्थिरांक का विमेय सूत्र बताओ। ml² (10⁻⁻1), ml² (10⁻²). राइट आंसर बताना भैया। तो ml² (10⁻⁻1). ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है आपतित प्रकाश की आवृत्ति के वर्ग के, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के, आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के, आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के वर्ग के। बताओ, तो ये जो राइट आंसर है इसका, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। आवृत्ति जितना अधिक होगा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन उतने ही अधिक होंगे। मिल्कन की तेल बूंद विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का ज्ञात किया जाता है द्रव्यमान आवेश वेग। बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 भाई साहब। तो आवेश का मान निकाला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की थ्रेशोल्ड आवृत्ति वह है जिस पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की चाल महत्तम हो सकती है। ये दो में से ही राइट आंसर बता दो आप। तो थ्रेशोल्ड आवृत्ति वह आवृत्ति होती है एक प्रकार से जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, उत्सर्जित हो सके। 4 ऑप्शन में से पहला राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 16 आया, द्वैत प्रकृति ना केवल प्रकाश में है
बल्कि द्रव्य कणों में भी पाई जाती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो द्वैतीय प्रकृति, प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति, किरण की द्वैतीय प्रकृति, ये किसने आया था? प्लांक, आइंस्टीन, न्यूटन, डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली साहब द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए जरूरी है, बताओ तरंग सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर भाई तरंग सिद्धांत भी, क्वांटम सिद्धांत दोनों जरूरत है। प्लांक नियतांक की बीमा है, तो बीमी सूत्र आपने निकाला था, इन सब का बीमा आप निकाल सकते हो, उतना ही आएगा जो इसके पहले आपने क्वेश्चन किया था। तो बल वाले बल गुणे दूरी गुणे समय, बल का होता है द्रव्यमान गुणे कितना होता है? द्रव्यमान गुणे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण का बराबर वेग बट्टे समय, वेग और दूरी बट्टा समय, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? डी ब्रॉगली, मिल्टन, आइंस्टीन, ये तीन नहीं है भाई। प्रकाश विद्युत प्रभाव की सबसे पहले हर्ट्ज ने व्याख्या की, हालबाक्स, लेनार्ड, ये तीन महान थे जो प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके बाद आइंस्टीन का आया। तो भाई आविष्कारक की बात की जा रही है, तो हालबास हम मानकर चलेंगे। यहाँ पे राइट आंसर हालबास हो गया। किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालने पर पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना कहलाती है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश नीति, फोटोग्राफी। अरे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, किसी धातु की सतह पर प्रकाश किरणें आपतित हो और उसके सतह से प्रकाश किरणें उत्सर्जित होने लग जाए, यह परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति वह है जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग महत्तम होता है। सेम क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रॉन, देहली आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है बच्चों? लोहा, बेरियम, तांबा, सोडियम। तो इसका भी ये रिपीट क्वेश्चन है, देखो सोडियम है। प्रकाश विद्युत सेल क्या करेगा बताओ? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। प्रकाश विद्युत सेल क्या काम करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो चार ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा? प्रकाश को विद्युत में बदलता है, प्रकाश का संचय करता है, विद्युत का संचय करता है, बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा भैया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। आधुनिक डिजिटल गाड़ियों में सेलेनियम सेल का व्यवहार होता है, जो कि प्रकाश उत्सर्जक सेल है, प्रकाश वोल्टी सेल है, प्रकाश संचालकीय सेल है, शुष्क रासायनिक सेल है। 24, क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर भैया शुष्क प्रकाश संचालकीय सेल है, सी नंबर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव समर्थ करता है प्रकाश की कण प्रकृति। इसके पहले भी रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बदल दिया जाता है। बाकी देखो भाई एक ही क्वेश्चन को तीन चार प्रकार से घुमा करके हम आंसर ला सकते हैं। लैम्डा तरंगदैर्घ्य फोटान की ऊर्जा है होती है, बताओ जिसमें लैम्डा हो उस पे ऊर्जा कितनी होगी? तो एच सी अपान लैम्डा हमने बताया था। एच न्यू होता है, न्यू का मान सी अपान लैम्डा, रख दो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा फोटान के संवेग को व्यक्त करता है? एच वी अपान सी स्क्वायर, एच अपान लैम्डा, एच लैम्डा। 27 एच अपान लैम्डा। अगला क्वेश्चन, किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिससे एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे क्या बोलेंगे? एक निश्चित क्वांटम भाई क्या कहलाएगा? ठीक है, फोटान कहलाता है। छोटे छोटे बंडलों को हम क्या बोलते हैं? फोटान कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन आवेश रहित है? फोटान, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। रिपीट क्वेश्चन है, फोटान है ना, ये तो पढ़ लिया आपने। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? थॉमसन थे, रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन या बोहर थे? बताओ भाई साहब। तो इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थॉमसन साहब आए। द्रव्य तरंग सिद्धांत किसने दिया था? 31 द्रव्य तरंग सिद्धांत किसने दिया? डी ब्रॉगली ने दिया था। प्लांक नियतांक का मान बताओ। देखो जूल सेकेंड दो में से एक होगा। 6.63 है, इसमें 6.6 है, तो 6.67 होता है, लेकिन इससे ज्यादा है ना, इसलिए भाई 6.63। 6-7 तो ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। कार फलन, डब्लू कार फलन वाली धातु पर भी आवृत्ति का न्यू आवृत्ति मानकर चलो बच्चों, ये न्यू आवृत्ति होता है, भी तो होता ही नहीं है, न्यू होता है। क्या? न्यू। हर जगह यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं न्यू है, ठीक है, ये लिखने में थोड़ा सा ये न्यू है, ये न्यू है, ठीक है,
आवृत्ति न्यू है। इलेक्ट्रॉन का महत्तम गतिज ऊर्जा का फार्मूला कितना होता है बता सकते हो आप लोग? तो ये राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, पी संवेग वाला कण एक ऐसी तरंग के समान आचरण करता है जिसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? 34। लैम्डा बराबर होता है एच अपान पी। एच अपान पी ये न्यू है बच्चों, ठीक है। ठीक, ये तो आज का हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार कर लेंगे, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का जो भी डिमांड रहता है हम पूरा करेंगे। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।